बाजी, आप? हाँ, मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि कल सुबह तुम यहाँ से चली जाओ। क्यों बाजी? बस मैं नहीं चाहती कि तुम मजीद मेरे घर में रहो। तुम कल सुबह यहाँ से चली जाओ। और अगर तुम्हारे पास किराए के पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें अभी दे देती हूँ। ऐसी बात नहीं है बाजी, आपने कह दिया है मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। इस बात का पता अशरफ को नहीं चलना चाहिए। लठा काटन वैल बिस्तरों की चादरें थान कटती। ना क्यों? उसका नाम क्यों डालूं? वो आसमान से उतरी हुई है। और मैं कहता हूँ कि खबरदार जो तुम हकीकत यह है कि आप जैसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं। मैं बीएड करूंगी, उस्तानी लगूंगी और घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे। तो यूं कर कि सारे थान बेचकर लट्ठा खरीद ले। वो किस लिए? मेरे और अपने कफन के लिए। बस कर अम्मा, आतंकवादी बनने जा रही है नीमा के पास लाहौर। यही तो एक लम्हा है जो मुझे दफ्तर से वापस घर ले आया है। मुझे तो पता ही याद चला है कि रोशनी क्या होती है। आप एक बार उंगली थाम ली, मैं अंधेरों में डूब जाऊं। आज कॉलेज नहीं जाना? नहीं, तबीयत नहीं मान रही। क्यों? जिस दिन बाबर को स्कूल से छुट्टी होती है मैं भी सुस्त हो जाती हूँ। वो तुम्हारी सहेली क्या नाम है उसका, साहिरा, नजर नहीं आ रही वो? वो आज सुबह चली गई है। कहाँ? पता नहीं। वो बीएड की क्लासेस शुरू हो रही हैं, कहीं हॉस्टल में दाखिला तो नहीं ले लिया उसने? इतनी आसानी से कहाँ मिलता है हॉस्टल में दाखिला। तो फिर क्यों चली गई? मुझे क्या पता। तो फिर किसे पता होगा? तुमने कुछ कहा तो नहीं उसे? क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है तुमने उसे कोई ऐसी बात तो नहीं कह दी जो बुरी लगी हो? आप भी तो कोई ऐसी बात कह सकते हैं जो उसे बुरी लगी हो। मेरा क्या ताल्लुक उससे? मुझे तो सही तरह नाम भी मालूम नहीं उसका। मुझे तो सही तरह नाम भी नहीं मालूम उसका। आप क्या समझती हैं? मैं 2 बच्चों की माँ होकर भी आपको नहीं समझ सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? आप घबरा क्यों रहे हैं? झूठे इल्जाम पर इंसान घबरा ही जाता है। मैं इल्जाम नहीं लगा रही, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि वो यहाँ से चली गई है। क्यों गई है, कहाँ गई है, अब उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है।
अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो पूरा चक थू थू करेगा तुम पर। खोल मुंह, खोल। क्या किया हमने कि चक थू थू करेगा? और तू चुप कर, फप्पे कुटनी। तो भी चुप कर, डोई मार के मुंह तोड़ दूंगी तेरा। ओए, तू क्या समझता है मैं बाल हूँ, याना हूँ, मुझे कुछ पता नहीं तेरे चलने का? ओए, अगर तेरे हाथवस में नहीं था तो क्यों सेड़ लिया था इतना पहाड़? ओए, मेरे हाथवस में सब कुछ है, मैं कोई इतना मोया मुक्का नहीं हूँ, समझ आई? और कुछ भी नहीं है तेरे हाथवस में, तू सिर्फ ठगी करनी जानता है, ठगी। मुंह संभाल के बात करो। और क्या ठगी किया तुम्हारे साथ? ना तुम्हारी कोई शक्ल और ना अकल और ना कोई टांग। मुझे कहते ठगी करता हूँ, और ठगी तो तुमने किया हमारे साथ। लानती, मैं लानती हूँ? चल ला, ला मेरा 60,000 रुपया वापस दे, मार मेरे मुंह पर। तू तो बड़ा गैरतमंद है ना। वो तो मैंने तुम्हारा कर्जा देना है, पाई पाई का देनदार हूं। जब तक तुम्हारा कर्जा नहीं उतारूंगा मरूंगा नहीं। और कब देगा, कैसे देगा? अगर तुझ में गैरत की जरा सी भी रमक मौजूद है ना तो मेरे पैसे वापस कर, बेगैरत कहेगा। क्या कहा तुमने? कहूंगा। क्या कहते थे? कहूंगा। क्या कहते? कहूंगा। दफा भी हो जाओ। हर बेबसी, हर महरूमी, हर अंधेरा हमारी ही किस्मत में क्यों है? हर बार हम ही क्यों धुतकारे जाते हैं? गंदी नालियों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी ही सांसों का हिस्सा क्यों बनता है? हमेशा हमें ही क्यों भूख का जायका निगलना पड़ता है? क्या हर फैसले को चुपचाप मान लेने का नाम तकदीर है, या इसे झुटला देने में तकदीर छुपी हुई है? जरूरी तो नहीं कि हमेशा सूरज से ही रोशनी मांगी जाए। कोई जुगनू अपनी मुट्ठी में भी तो कैद किया जा सकता है। आज मैं कॉलेज ऑफ एजुकेशन गया था। वहां हॉस्टल में दाखिल होने वाली लड़कियों में साहिरा नाम की कोई लड़की नहीं। आपको क्या प्रॉब्लम आन पड़ी है साहिरा नाम की लड़की की? जब मैंने कह दिया है कि वो यहाँ से चली गई है तो आपको क्या परेशानी है उसका सुराग लगाने की? क्यों? हमारी नहीं तो फिर किसकी परेशानी है? वो तुम्हारे घर आई और यहीं से गई। अगर वो वापस अपने गांव ना पहुंची तो उसके माँ बाप के सामने कौन जवाब दे होगा? लेकिन उसके माँ बाप ने तो हमसे उसके बारे में कुछ नहीं पूछा। सारी मुसीबत तो आपको पड़ी हुई है। उसके माँ बाप तो यही समझते हैं कि वो यहाँ है, जबकि वो यहाँ नहीं है। वो अपने घर पहुंच चुकी होगी। आप खामखा साए का ताकुब ना करें। सायों का ताकुब करने से थकन के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। आप कपड़े तब्दील करें, खाना ठंडा हो रहा है। अब मैं तो कहता हूँ तू भी शादी कर ले, कि सारी जिंदगी ऐसे ही बैठा रहेगा। इसे रिश्ता कौन देगा? सब वाकिफ है इसकी करतूतों से। इसे साचक दूर जाना पड़ेगा रिश्ता लेने के लिए, यहाँ तो कोई नहीं रहेगा। यार अगर मुझे कोई रिश्ता नहीं देगा तो तू भी गवारा मरेगा। पता है, सब जानते हैं तू मेरा जोड़ीदार है। ये बात तुमने सही कही है फिके, तू साथ इसको भी ले डूबेगा। चाचा, मेरा बगैर एक सिर घी दे दे, पैसे कल दूंगा। अब्बे को कह पैसे आज दे दे, घी कल ले लेना। जितने ने भी मेरी दुकान ही देख ली है। बच्चे ये तो बता कि आजकल तेरी बहन किधर है? शहर पढ़ने गई। अकेली गई है पढ़ने? क्यों, तुम क्यों पूछ रहे? तो ऐसे ही, हम इस गांव के रहने वाले हैं ना, जिम्मेदारी है हमारी। अब बस भाई बस, उसे क्या पता भाई किस बात का? यार हमारा मतलब है कि तेरी बहन शहर गई है या बकवास ना कर।
अपनी उम्र देख, उसकी उम्र देख। अरे आने के साथ आना हो रहा है, हैं? कुछ चोट लगा जाए बच्चे को फिर। चलो निकलो, लो शाबाश, चलो चलो चलो। बशीरे, तेरे बाल अब चिट्टे हो गए, मान ले इस बात को। ये अड़ंगा तेरी दुकान पे अच्छा नहीं लगता, यहाँ लड़के ना खड़े किया कर। चाचा मैंने क्या कह दिया? अब क्या कुछ कहेगा भी? अब तो कुछ तूने भी कुछ कहना था उसको। हद हो गई है, मोहल्ले की दुकान है ये, यहाँ पे धीमे हलने भी आना होता है। चौंकड़ी जमा रहा है, बैठा बातें कर रहा है। मशीन नहीं चल रही, क्यों? पता नहीं क्या हो गया इसे। अभी धागा टूटा था, वो भी जोड़ दिया है, लेकिन फिर भी नहीं चल रही। ना दिखा मुझे, हट पीछे। मशीन तो बिल्कुल ठीक ठाक है, तेरा दिमाग कहाँ होता है इन दिनों? और मुझे कुछ पता नहीं कहाँ गई है मेरी अकल, और मैं परेशान हो गया हूँ। मैंने बड़ा नुकसान कर लिया है। ओहो, क्या नुकसान हो गया तेरा? पैसा पैसा करके रकम जोड़ी थी, बेचंदे लोगों के हथे चढ़ गया हूँ, और उन्होंने मेरा 60,000 रुपया ठग लिया है। ओहो, अपने काम की तरफ ध्यान दो। अगर आइंदा मशीन रुकी ना, मैं तुम्हारी गाड़ी काट लूंगा, समझे? बेटी की कोई कैड भी है कि कैसी जा रही है उसकी पढ़ाई? मेरे पास कोई वायरलेस है, मुझे क्या पता कैसी जा रही है उसकी पढ़ाई। तो पता रखना, तुझे बहुता शौक था उसे उस्तादी बनाने का। हाँ था, कुछ और नहीं तो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, वेड़े में बोकर लगा लगा कर हयाती तो नहीं गुजारेगी। तो वहां जाकर भूल क्यों गई है कि पीछे भी कोई है? 2 रुपए का लिफाफा ही डाल देती। आज नईमा के पेके जाकर पता करता हूं, शायद किसी चिट्ठी में सायरा की खैरियत लिखी हो। तुझे क्या पता? मैं रोज नईमा के घर जाती हूँ, उसने अपने बाप को चिट्ठियां तो लिखी हैं, पर सायरा के बारे में कुछ नहीं है उनमें। तो फिर यूं कर, मुझे नईमा का पता ला दे, मैं खुद लाहौर जाकर अपनी बेटी को मिलाता हूं। मैं भी साथ चलूं? तू इतनी खेचल कहां करेगी, और ऊपर से लाहौर का किराया। मैं तेरी तरफ से उसे कह दूंगा कि तेरी मां तुझे बहुत याद करती है। तू चला जा, चला जा। कौन? सलाम चाचा। आए? जीती रहो पुत्र। अंदर आ जाए, बैठे। बड़ी मुश्किल से मिला है तुम्हारा घर। यूं लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर है लाहौर। शुरू शुरू में इसी तरह लगता है, बाद में ये शहर भी छोटा हो जाता है। आप चाय पियेंगे या खाना लाऊं आपके लिए? किसी खेचल की जरूरत नहीं है पुत्र। मैं घर से खाना खाकर निकला था, रास्ते में चाय भी पी है। वैसे भी तुम्हारे हम पर बड़े एहसान है पुत्र।
मैं तुम्हारे लिए ताजा गुड़ लेकर आया हूं। मैं तो पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ चाचा जी। जो चाहती थी कर ना सकी। सायरा का क्या हाल है? पुत्र, चाचे से मशकरियां करती है। सायरा तुम्हारे पास है, तुम्हें उसके हाल का बेहतर पता होगा। मैं मशकरी नहीं कर रही चाचा जी, सचमुच पूछ रही हूँ। क्या हाल है सायरा का? मुझे क्या पता, सायरा का हाल पूछने तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। सायरा मेरे पास नहीं है, वो तो चली गई। कब? बहुत दिन हो गए। तो मेरे पास सिर्फ हफ्ता डेढ़ हफ्ता ही ठहरी थी। कहाँ चली गई है मेरी बेटी? मैं तो यही समझ रही थी कि वो वापस गांव चली गई है। वो घर नहीं पहुंची? हाँ? घर पहुंची होती तो मैं यहाँ क्या लेने आता? मैं तो उसके लिए ये गुड़ और ये कपड़े लेकर आया हूँ, और तू कहती कि वो यहाँ है ही नहीं। मैं सच कहती हूँ चाचा जी, वो मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। तू सच कहती है, मैं भी सच कहता हूँ, तो फिर कौन सा झूठ निकल गया है मेरी बेटी को? बता, इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढूं उसे? सायरा की माँ को पता चलेगा तुम मर जाएंगे, उसका जनाजा कहाँ छुपाता फिरूंगा? हर मुंह में 100 सवाल होंगे, किस किस का जवाब दूंगा? बोलती क्यों नहीं हो? मेरे किसी एक सवाल का जवाब तो दो। कहाँ ढूंढूं सायरा को? कहाँ ढूंढूं सायरा को? हाँ, वो डिप्टी डायरेक्टर साहब को मैंने एक केस मार्क किया था, जरा मालूम कीजिए क्या प्रोग्रेस है। हेलो। अभी थोड़ी देर पहले चाचा दीता आया था। अच्छा, क्यों? सायरा से मिलने। क्या कह रही हो? इतना अरसा गुजर गया और वो वापस घर नहीं पहुंची? चाचा दीता कह रहा था कि वो घर नहीं पहुंची। मैं तो तुम्हें पहले ही कहता था। एक्सक्यूज मी जल्दी। मैं तो तुम्हें पहले ही कहता था, तुम्हारी आंखों पर तो हमेशा शक की पट्टी बंधी रहती है। अब भुगतो। अगर उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी तो सबसे पहले तुमसे पूछताछ होगी। पहले ही मसलों से जान छूटती नहीं, तुम नया मसला खड़ा कर दिया करो। बहरहाल मैं देखता हूं। तो देख, और मेरी बात ध्यान से सुन। ओए, आंखें सुझा के लोगों को शक में न डाल। और नईमा ने मुझे कहा है कि वो हमारी बेटी को ढूंढने में पूरी कोशिश करेगी। जब तक कोई खुरा नहीं मिल जाता, वो गांव के लोगों को कोई कैद नहीं लगनी चाहिए। और मेरी बात सुन रही है ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? रो करे और गांव में इश्तिहार ना लगा, तो तौबा इस्तगफार कर। अब तो तुझे मेरे रोने पर भी इतराज, तू मेरी गर्दन दबा। पागल हो गई है। और मैं कहता हूँ कि रो रो कर और गांव को मैं अपनी बदनामी खुद ना कर। कौन है? ओए, अंदर आ जा। अस्सलाम वालेकुम। कोई खाता है? लाहौर से आया? खत तो नहीं आया,
अलबत्ता बनी आर्डर आया लाहौर से ही। सायरा बीवी ने भेजा है। ये ले, पूरे 2000 का बनी आर्डर आया है, यहाँ अंगूठा लगा। ये ले, पूरे 2000 है, गिन ले। ठीक है। पैसे भेज दिए, चिट्ठी क्यों नहीं दी? चिट्ठी तो नहीं भेजी, अलबत्ता रसीद पर कुछ पैगाम लिखा कि मैं यहाँ पर खैरियत से हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। मेरी नौकरी लग गई है, पहली तनख्वाह मिलने पर पैसे भेज रही हूँ, वसूल कर लें। तो कहाँ से भेजा है? कोई वापसी का पता नहीं लिखा? वापसी का पूरा पता नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा है कि सायरा लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है अल्लाह। सर, जो मेडिसिन हमारी कंपनी बना रही है वो मेडिसिन एक दो कंपनियां और भी बना रही हैं, लेकिन सर हमारे रिजल्ट सबसे बेहतर है। गुड। सेल की क्या पोजीशन? जाहिर है सर, जब रिजल्ट बेहतर होंगे तो सेल तो ज़्यादा होगी। वैसे डॉक्टर से ज़्यादा मरीज की तसल्ली ज़रूरी है। ये तो है। गुड। मैं अब जा सकता हूँ सर? हाँ, आप जाइए। थैंक यू। जी हाँ, ठीक है। ऑलराइट, आइए जी। अच्छा, मैं देख लूँ। थैंक यू। हो गया? दिखाइए। ये क्या लिखा है आपने? कहाँ सर? ये देखिए। ये 6,54,000 सर। अच्छा, ये 6। परफ्यूम बहुत अच्छा लगा है आप। परफ्यूम? नो सर, मैंने कोई परफ्यूम नहीं लगाया। अच्छा, तशरीफ रखिए। थैंक यू। अगर ये परफ्यूम नहीं है तो फिर ये खुशबू मेरे बालों से वैसे ही आती है सर। फैज साहब ने क्या खूब कहा है, रंग पैरहन का, खुशबू जुल्फ लहराने का नाम। कहाँ सर, ये सब बस बातें ही हैं। ये बताइए, हॉस्टल में दिल लग गया आपका? आपको क्या, आप तो उस दिन मुझे हॉस्टल में छोड़कर यूं भागे जैसे कैदी को जेल में डालकर जाते हैं। I'm sorry, really sorry। मालूम भी है कि यहाँ मेरा कोई नहीं। मुझे बहुत अफसोस है। ऐसा करते, मैं शाम को आऊंगा, फिर कहीं घूमने चलेंगे और किसी से अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाएं। रहने दें आप। चले, गुस्सा थूक दें प्लीज। छुरी के नीचे दम ले, छुरी के नीचे दम ले। देते, तुम तो कहते हो कि तुम साइकिल से गिरे हो, लेकिन ये साइकिल से गिरने का जख्म नहीं है। मुझे असल बात बता, असल। क्या बताऊं यार। इंसान पेड़ से कपड़ा उठाए तो अपना जिस्म नंगा करता है। मेरी घर वाली कुपत्ती औरत है,
की चीज हाथ में आए थे, मार दिया। मैं भी कह रहा था कि ये सिल्वर के भांडे का जख्म है। ये लगता है उसका निशाना ठीक है। निशाना ठीक नहीं है। निशाना ठीक होता तो मेरा सर फटा होता। और ये तो मेरी घरवाले की बड़ी पुरानी ख्वाहिश है कि मेरे सर में टांके लगे। ओहो दित्या, तेरा बड़ा हौसला है कि ऐसी कपटी औरत के साथ हयाती पार कर ली। औरत को वैसे सियानी और खामन की ताबेदार होनी चाहिए। ओहो, लड़ाकी औरत जो है ना, वो निरी तबाही है, तबाही। और दित्या, अगर मेरी औरत ऐसा करती तो मैं उसे कब के 3 बोल सुना चुका होता। सुना सुना, वो कौन से 3 बोल है, मुझे भी सुना। मैं तो जूती देख रहा था, ये तो घर की लगती है। ये तो दुकान पे आई है तू। सारे जहां का इलाज करता है तू, मेरी सर का इलाज भी तेरे पास। ओए पागले, तेरी अक्ल दाढ़ निकल आई है। जो मैंने तेरी दाढ़ निकाल दी तो रही सही जो अक्ल है वो भी जाती रहेगी। अक्ल को हाथ मार। अक्ल को हाथ मार। और तू, मैं कहती हूँ कि तू एक तुम्बा लेके तो वही इधर रख दे, शायद मुझे आराम आ जाए। तुम्बे से तेरा कुछ नहीं बनना। ये टीका ना लगा दूं? टीका? हाँ। मेरी तो ये दुआ है कि खुदा तुमको मतलब शहर का बहुत बड़ा डॉक्टर बनाए। दर्द कहाँ है? ये अक्लदार। ऑर्डर प्लीज। चिकन सैंडविच ले आइए विद सैलेड एंड चिली। ओके। ये मेरी जिंदगी का पहला मौका है कि मैं इस तरह लोगों के सामने बैठी लोगों को देख रही हूँ। अच्छा लग रहा है ना? अजीब अजीब सा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे हम लोगों को खुद इस बात की दावत देते हो कि आकर हमारी जिंदगी में मदाखलत करो। जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो मुझे वो नज्म याद आ गई जिसमें शायर लिखता है, ट्रुथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रुथ। सच कितना हसीन होता है, किसी ने अंदाजा लगाना हो तो वो आपको देख ले। ऐसी बात नहीं है सर, ये आपके अपने अंदर की खूबसूरती है। लोग रेत के जरों से सोना छान लेते हैं, रोशनी की तलाश हो तो आंखें धुंध में से भी सूरज ढूंढ लेती हैं। आप खुद अच्छे हैं, इसलिए आप सबको अच्छा देखना चाहते हैं। आपको तो शायद ये आर्टिस्ट होना चाहिए था। चाहने और होने में बहुत फर्क है सर। हमारी कितनी जिंदगी सिर्फ चाहने में गुजर जाती है। जैसा हम चाहते हैं वैसा होता तो बहुत कम है। मैं हमेशा डरी रही। मैं हमेशा किसी बादल, किसी बरकत की तलाश में रही जिसकी छांव मुझे धूप से बचा सके। हर इंसान किसी दूसरे इंसान की तलाश में होता है। किसी को साए की तलाश होती है, किसी को मुसाफिर की। मैं दावा तो नहीं करता, मगर इतना जरूर है, अब कोई धूप आपको झुलसा ना सकेगी।
आप ऐसा क्यों चाहेंगे? आप मेरे कौन हैं? क्या पता मैं कौन हूँ और क्या पता आप कौन हैं। कितनी अजीब बात है सर, हम जानकर भी एक दूसरे को नहीं जानते सर। कभी कभी अधूरा सच ही पूरा सच होता है। थैंक यू सर। तुम प्यो पुत्र रोटी खाओ, मैं रशीदा की तरफ हो आऊं। अच्छा हैं? देखो पर कौन है? कौन है? मैं हूँ डाकिया। आजा भरा लांगा, बुआ खुला है। आजा। अस्सलाम वालेकुम फराज। वालेकुम सलाम। ले भाई, इस मर्तबा भी चिट्ठी तो कोई नहीं आई, लेकिन मनी ऑर्डर आया है। इस दफा उसने पूरे 4000 भेजे। 4000। अच्छा हाँ। रोटी खा ला। खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ो, अल्लाह बहुत है। ये ले भी तू अंगूठा लगा और अपनी रकम वसूल कर। ये ले पूरे 4000 है, गिन ले। तूने गिन लिया है ना? और नहीं भाई, पूरे ही तू हो भी गए। तू भी अपनी तसल्ली कर ले। लो। अब आप तो मुझे भी कुछ पैसे दे दे। ले, और मैं इतनी दूर से 4000 रुपए का मनी ऑर्डर लेकर आया हूँ। उसने मुझे तो कुछ नहीं पूछा, तो तुझे क्या देगा? वो देंगे देंगे। हम खामखा अपनी जिंदगी के गिर्द दायरे खींच लेते हैं और फिर अपने ही बनाए हुए असूलों में कलाबंद हो जाते हैं। हालांकि कोई जिंदगी नहीं है। जिंदगी में कैद होने का हक सिर्फ उसको है जो जिंदगी की आजादी से वाकिफ हो। जरूरी तो नहीं कि हर तजुर्बे से खुद गुजरा जाए। अगर जिंदगी के बारे में मजमूई तौर पर कोई तजुर्बा इंसान की रहनुमाई करता हो तो उससे फायदा उठा लेना चाहिए। मैंने जिंदगी के तजुर्बे से सीखा है कि इंसान तजुर्बे से कुछ नहीं सीखता, और शायद यही जिंदगी का हुस्न है, वरना बाद में पछतावों के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। और जो पछतावों में रहने का आदी हो उसका क्या इलाज? बद्दुआ। बद्दुआ? हाँ, उसके लिए बद्दुआ करनी चाहिए कि उसे किसी से मोहब्बत हो जाए। मोहब्बत हो और रसाई ना हो तो इंसान सहराओं में महमल के पीछे दौड़ने लगता है। आग का ये सफर और पांव के ये आबले उसे मौत ही के नहीं बल्कि जिंदगी के भी करीब ले आते हैं। तब इंसान ख्वाहिश करता है कि एक लम्हा, एक साथ, एक झलक ही सही जिंदगी अपने पूरे हुस्न के साथ आश्कार तो हो। मेरे लिए बद्दुआ का दरवाजा कब खुलेगा?
melody. अस्सलामुअलैकुम साहब। सायरा बीबी से मिलना है। सायरा बीबी से? साहब रात का 3 बज गया, गेट हमारा 10 बजे बंद हो जाता है, इस वक्त नहीं मिल सकता, बहुत देर हो गई। देर तो बहुत हो गई। सर, कंप्लाइंस रिपोर्ट है सर। बैठिए। थैंक यू। क्या बात है सर, आप कुछ थके थके से लग रहे हैं, रात सोए नहीं क्या? मैं आपके हॉस्टल भी गया था। रियली? फिर मिले क्यों नहीं मुझसे आप? कैसे मिलता, वक्त का एहसास ही नहीं था मुझे। चौकीदार ने बताया रात के 3 बज चुके हैं। रात के 3 बजे? माय गॉड, ऐसा क्या था? मैं बेबस हो गया हूं सायरा, मेरे इख्तियार में नहीं है। मैंने जिस लड़की के इंतजार में अब तक शादी नहीं की, वो तुम हो। मुझे नहीं मालूम गुलाम कैसे बना जाता है, मुझे ऐसी बातों का सलीका नहीं आता। मेरे दिल की जो हालत है वो तुम खुद जानते हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं सारा। शादी मुझसे? आपको क्या पता कि मैं कौन हूं? तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। आप कितने अच्छे हैं खुद आपको मालूम नहीं। आपसे मिलने के बाद मलामत करता रहा मैं आपकी जिंदगी में क्यों आई। आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। मुझे अपने पास मुलाजमत थी,
तुमने कमरा दिलाया, हमेशा हौसला बढ़ाया। आप तो सरापा ही सच है। और मैं क्या हूं? मैं तो अपने माँ बाप की मौत से लेकर अपनी जात तक न जाने कितने झूठ बोल गई। मैंने आप जैसे शख्स को धोखा दिया। कई बार मेरा दिल चाहा कि मैं आपको या तो सब कुछ साफ साफ बता दूं या खुदकुशी कर लूं। क्या हुआ? क्या बात? मैं शादीशुदा हूँ।